पानी ज़रूरी है हर इंसान के लिए। ये हमारे पूर्वजों के लिए ज़रूरी था, ये हमारे आज के लिए ज़रूरी है, ये हमारे भविष्य के लिए ज़रूरी रहेगा। पानी हम सब में है, हमारे आसपास है। ये सिर्फ जीवन को नहीं, जीवन शैली को भी आकार देता है, देश के विकास को प्रभावित करता है, दुनिया भर में हर जिंदगी पर असर डालता है। इसके बिना न आप हैं, न मैं हूं, न ही दुनिया है। मगर आज हमारा देश पानी के घटते स्तर, सूखा और दूषित पीने के पानी से जूझ रहा है। 16% 3 करोड़ लोगों तक साफ पानी पहुंच ही नहीं पाता और हमारे कई शहरों में पानी की भयंकर किल्लत होने वाली है। ये बातें मुझे रात को परेशान करती हैं, बेचैन करती हैं, चिंतित करती हैं। आखिर हम ऐसे हालात तक कैसे पहुंचे? मैंने जल संरक्षण के लिए अपने घर में हर रोज छोटे मगर कारगर कदम उठाने का फैसला किया है। आखिर हर बड़ा बदलाव घर से ही तो शुरू होता है। तो आइए हम पानी के संरक्षण और संचय का ये मिशन हमारे घरों से शुरू करें, मेरे घर से, आपके घर से। क्या आप मेरे साथ हैं? बचेगा जल तो बनेगा कल। हार्पिक न्यूज 18 मिशन पानी। जल रक्षक हम सबको बनना है। ये हमें कब रियलाइज होगा, कैसे रियलाइज होगा, ये एक सवाल है जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। और मिशन पानी के कैंपेन एम्बेसडर हमारे साथ हैं खुद अमिताभ बच्चन साहब। बच्चन साहब, स्वागत है आपका। और बात हम कर रहे हैं कि शुरुआत तो घर ही से करनी है, तो शुरुआत आपके घर से हो रही है, हम आपके घर बैठे हैं। लेकिन ये दर्द एक उन लोगों को क्यों नहीं होता है, हम जैसे लोगों को जिनके पास पानी पूरा है? ये सवाल उन तक कैसे पहुंचेगा जिनके पास पानी की दिक्कत है? इसीलिए तो हम और आप यहाँ बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं, ताकि हमारी बातों से उन लोगों के अंदर कुछ ऐसी भावनाएं जागृत हों जिसकी वजह से न केवल हम लोगों के लिए बल्कि जो आम जनता है उनके लिए। कई बार हम कह पाते हैं कि चलिए हमारे पास साधन थे या हमारे पास सुविधाएं थी जिसकी वजह से हमारे पास जल प्राप्ति जो थी उसके लिए हमें कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन कठिनाई होती है वो आम आदमी की, जो सड़क से जिसको पानी उठाना पड़ता है, साफ़ नहीं रहता पानी, कौन सा पानी पी रहा है, वो बीमारियां फैलती हैं उससे, कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है, उन सब की उनको हमें चिंता होनी चाहिए। इसे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जिन लोगों के पास साधन है वो आज के अपने जीवन में पानी खरीद सकते हैं। हमारे समय में कभी हमने ये सुना ही नहीं था कि बोतल में मिलेगा, कि बोतल में पानी खरीदा जा सकता है, या जब आपके घर की टैंकी खलास हो जाए तो किसी टैंकर को बुला के आप खरीद सकते हैं और पानी भर सकते हैं। ये कभी हमने देखा ही नहीं था, न सुना था। पानी खरीदना अपने आप में एक अजीब सी एक वाकया है, हमने कभी सुना नहीं था। लेकिन आज वातावरण ऐसा हो गया है जहाँ हमें ये करना पड़ता है। हमारे पास, जैसे कि हम कह रहे हैं कि भाग्यशाली हैं कि हमारे पास साधन है, लेकिन जिनके पास साधन नहीं है उनके कल के लिए हमें ये बहुत आवश्यक है सोचना। उनका तो आज यहाँ लगता है हमें अपने कल के लिए ही करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर करोड़ों लोग हैं जिनके पास साफ पानी नहीं है और 16 करोड़ करीब तो ऐसे हैं जिनके पास पानी का एक्सेस ही नहीं है। जी, यानी 8 हिंदुस्तानियों में से एक हिंदुस्तानी ऐसा है जिसके पास पानी का एक्सेस नहीं है, और बाकी 7 हिंदुस्तानी जो हैं वो अपने में मस्त हैं या उनका पानी चुरा रहे हैं। उनका पानी चुरा रहे हैं। तो अपने घर से शुरुआत करने की बात कहना आसान है, लेकिन करते वक्त कैसे रियलाइज हो? बहुत सारे साधन हैं। कई बार ऐसे कहते हैं कि आप जब नहाएं तो पानी का उपयोग कम करें। यदि आप के साधनों में शावर है तो शावर को कम इस्तेमाल करें। कई बार ऐसा होता है शावर ऑन कर दिया, वो बहता रहता है पानी, आप साबुन कर रहे हैं तब भी बह रहा है पानी, तो साबुन लगाते समय अगर आप उसको बंद कर दें, या दांत साफ करते समय एक बार उसको चलाया, जो भी गीला करना है टूथपेस्ट, उसके बाद उसको बंद कर दिया, उसके बाद आप दातुन चलाइए अपने मुंह में, और जब उसको साफ़ करना हो तो ही उसे चलाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। सैकड़ों लीटर बच जाता है। जी जी, एक एक घर से सैकड़ों लीटर बच जाता है। लेकिन क्योंकि आसानी से मिल रहा है
और सस्ता भी मिल ही रहा है अगर अपने साधन को देखा जाए, तो इसलिए वो कद्र नहीं हो रही है। अब ये कहानियाँ जब सुनने को मिलती हैं कि चेन्नई में ये हो गया, इस शहर में ये हो गया, यहाँ पानी की कमी हो गई, वहाँ वाटर ट्रेन जा रही है और जैसा आपने कहा पानी खरीदना पड़ रहा है, तब धीरे धीरे कुछ लगने लगा है कि कल कुछ भयावह ना हो जाए। लेकिन जो लोग ये लड़ाई बहुत पहले से लड़ रहे हैं और जिन्होंने ये रास्ता दिखाया है, उनसे मिलते हैं। कस्तूरी रंगन एमआर साहब हैं, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं स्मार्ट होम टेक्नोलॉजीज़ के। इनका प्रोडक्ट है वाटर ऑन, इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। ये हर पॉइंट पे मीटर लगाने का काम करते हैं कि हर पॉइंट पे मीटरिंग हो जाएगी पानी की, तो दिखेगा कि हम कितना खर्च करते हैं। दैट्स राइट? That's right. How do you so you actually measure how much water, कितना पानी इस्तेमाल किया जाता है? Yes, sir. That the idea is that so that you actually put a water meter in each of the inlet points. What happens is in most of the apartment complexes, unlike electricity, water is not measured. And so people start paying on a square foot basis or any other means. फिक्स चार्ज दे देते हैं। Fixed charges, basically. So, but now there are a lot of people, we have come to realize over a few years that there are a lot of people who really want to conserve water, but they don't know where water is going. Is their flush leaking? Are people taking longer showers? They don't have much idea. But when we then start fixing meters into these places and give data to the customers, especially data on consumption, and our meters, they have algorithms to detect leaks also. So whenever a leak goes in, an alert goes in on the app of the user, then they know that something is happening and they have the data in front of them and they start conserving water. It sort of subconsciously drives a behavior change. So how do you know in somebody's house there's a leak? Well, the meters are smart meters. They sort of, they analyze the water flow and then they send information And where is the meter put in the house? at each inlet point outside the ducts. So if there are a From where the water is going into the apartment? Yes, sir. All right. Yes, sir. And these are sort of connected up, wired up. They are solar powered and they send data to the server. And we also have a valve attached to the meters. So if you're away from home and you realize that a tap is open and you get an alert, you can turn off the tap, turn off the valve from the app. Through the app? Through the app, From anywhere you are? from anywhere we are. So you would We've get to had, know which tap is leaking, which inlet is leaking. which inlet is leaking. So over the years, we have stopped around 800,000 leaks by usage of valves. Of the two parts, a lot of work and good work is happening towards how to ensure that water is available. At the same time, we also must ensure that we don't waste water. Yeah. In all our projects we've come across so far, invariably the overall consumption comes down by about 30 to 35%. Which By is using this app? by people getting to know about the water on Oh, the water that they're using and becoming conscious about it. So in a sense, for every 4 people we deploy this, a 5th one has getting water. Yeah. So that's something which keeps us Yeah, going. that's wonderful. इन लोगों की बातों से ही आगे बात बढ़ेगी। हम सबको भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम सब लोग मिल करके ये जिम्मेदारी लेंगे तब जा करके इसका एक बड़े पैमाने पर इसका एक परिचय मिलेगा हमें। अभी आपने बात की थी कि जो लोग घर में रहते हैं, छोटी छोटी बातें, जैसे अब जिनके घर में किचन है, बर्तन धोते हैं, पानी खुला छोड़ देते हैं, बर्तन धुल रहा है, ये है। एक और छोटी सी बात कहनी सर, पता नहीं उसको कहने में थोड़ा सा मुझे संकोच भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सत्य है। सर, कई बड़े घरों में लघु शंका के तरफ फ्लश चला देते हैं। लघु शंका की जो मात्रा है वो कम होती है, लेकिन जो उसे फ्लश करने की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस ओर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत लोगों के पास पीने के लिए नहीं। जी जी। तो बच्चन साहब, आपने सबसे पहले कब रियलाइज़ किया कि ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको अपनाना चाहिए? आप जैसे लोग, आप जैसे कि चैनल जब इस पर चर्चा करते हैं और बात करते हैं, लोगों से सुनते हैं इन बातों को, तो कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर ये होता है कि हमें भी देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। छोटा मोटा योगदान हम लोग अगर सब लोग एक साथ करेंगे तो कहीं ना कहीं मिल करके ये सामूहिक तौर पे सबको फ़ायदा होगा। अगर 5 लोग आज के कार्यक्रम के बाद और करने लगें और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जाए तो कितनी भी भीड़ जमा हो सकती है इसे करने के लिए। तो बूंद बूंद से जो सागर बनता है जी। वो सच हो सकती है। जी बात। जी बिल्कुल। तो बच्चन साहब, उम्मीद करेंगे कि ये बात
उन्हीं करोड़ों तक पहुंचे जिन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, जो आज बहुत मज़े में शायद नहा के बैठे हों। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। अमिताभ बच्चन साहब के घर से ये संदेश देते हुए कि ये मिशन शुरू आपके घर से होगा। बचेगा जल तो बनेगा कल। देश में दिनों दिन पानी का मंडराता संकट गहराता जा रहा है और इसी बीच कई गैर सरकारी संस्थाएं अपने प्रभावशाली प्रयासों से एक मिसाल पेश कर रहे हैं। जल रहा है स्वदेश फाउंडेशन। अगोदर गंद पाणी असं डवऱ्यामध्ये भरायचो आम्ही, पाणी खाली जायचो तेव्हा। कई सालों तक हमने गंदा पानी पिया। हम जमीन में बने पानी के गड्ढों के ऊपर बसी गंदगी को निकालते और अपने मटकों को भर देते। इसके सिवा और क्या कर सकते थे? गाय भैंसों और हमने एक ही जगह से पानी पिया। हमने उसी पानी से कपड़े धोए। सगळी गुराढोरं तिथेच आम्ही पाणी पाजायचो। दुपारची जोडून घ्यायची त्यांना खाली, कपडे बिपडे तिथेच न्यायचे। अगर हमें कहीं पानी से भरा गड्ढा मिलता, उससे हम अपने पानी के बर्तनों को भरते और मवेशियों को भी पिलाते। हम दिन में पानी की तलाश में जाते, रात को भी जाते। कभी कभी तो पानी की तलाश में हम दूर तक जाते थे और बर्तनों को सिर पर उठाए उठाए बहुत दर्द भी हो जाता था। हमारे पैरों में चोट लगी, घुटनों का दर्द से बुरा हाल हुआ। हमारी गर्दनें और पीठ दर्द से कराह उठी। फिर भी हमें पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बहुत समय पहले 1990 के दशक के दौरान जब हम अपना मीडिया संगठन शुरू कर रहे थे, हमने सोचा था कि हम जो भी करेंगे या कमाएंगे उसका 10% चैरिटी में देंगे ताकि हम वृद्धाश्रम और क्रेच शुरू कर सके। इस संगठन को शुरू करने के 4 साल के बाद हमारी एक महिला कर्मचारी रायगढ़ जिले से हमारे पास आई और उन्होंने कहा कि आप रायगढ़ क्यों नहीं आते, वहाँ पानी की बहुत समस्या है, आइए और एक सर्वे कीजिए। तो हम वहाँ गए और वहाँ जाकर हमें वाकई में पानी की गंभीर समस्याओं का एहसास हुआ। विशेष रूप से जिस इलाके में हम काम कर रहे थे, जो कि रायगढ़ जिले का एक पहाड़ी मैदान था, जहां भारी मात्रा में वर्षा होती थी, लेकिन 2 महीने में ये सब सूख गया और वहां पानी रोकने का कोई जरिया नहीं बचा था। और मॉनसून के 4 महीने और अधिक गंभीर हो गए और इसका वहां के लोगों के जीवन पर 10 से 20 गुना प्रभाव पड़ा। कोई भी वहां रहना नहीं चाहता था। पलायन चरम सीमा पर था। 40% घरों के दरवाजों पर ताले लगे थे। ये हमारे लिए अपने आप को झकझोरने वाला पल था। इसलिए हमने अपनी मानसिकता को ग्रामीण भारत में मौजूद समस्याओं के समाधानों के प्रति केंद्रित किया। हमारे बच्चे पानी की कमी के कारण मुंबई चले गए। गांव में अब ज्यादातर वृद्ध ही बचे हैं। स्वदेश हमारे लिए स्वच्छ जल का अनुभव लाया है। हम सभी के घरों में नल हैं। हमें पर्याप्त पानी की सप्लाई मिलती है। संकट के दिन अब खत्म हो गए हैं। ऐसे भी दिन थे जब अपने बच्चों को घर में जन्म देने के बाद हम पानी लाने के लिए गए थे। हम गर्भावस्था के अंतिम दिनों तक पानी लाते थे। जब दर्द असीम सीमा पर पहुंचता, तब हम घर पर बैठते। 2014 और 15 में वापस जब हमने शुरुआत की, तो हमने पहले ही निर्णय कर लिया था कि हम प्रत्येक घर में 2 नल लगवाएंगे। पहले 6 महीनों में हमारी टीम ने जबरदस्त क्षमता का प्रदर्शन किया, क्योंकि पहला तो इसकी लागत 20% अधिक थी और दूसरी समस्या ये थी कि एक बार जब आप इसकी स्थापना कर देते हैं तो इसके उन पाइपों के बीच जाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और फिर सर्विसिंग की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। लेकिन तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, लोगों को ये लगा कि इसकी खपत का जो पैटर्न होगा वो काफी महंगा साबित होगा,
क्योंकि आपके खुद के घर में एक नल होने का जो आराम है वो घर से दूर जाकर स्टैंड पोस्ट पर खड़े रहकर बाल्टी में पानी भरने और उसे घर लाने से काफी अलग है। और वास्तव में हुआ इसका उलट। दो चीजें हुई। हमने लोगों के मन में एक मुक्ति की भावना देखी जब वो अपने घरों में नल की टोटी को खोलते हैं। ये अद्भुत है। मुझे लगता है कि हमने प्रतिदिन 200 लीटर प्रति घर के लिए एक कोटा निर्धारित किया था और वास्तव में खपत इससे अधिक हुई ही नहीं, क्योंकि जब आप लोगों को अविश्वसनीय चीजों का स्वामित्व सौंपते हैं तो चमत्कार होते हैं। गांव में मेरे जो पानी का समस्या पहले थी उसको सॉल्व करने के लिए मैं गांव कमेटी पे सचिव पद पे काम करता हूं। पहले तो हम लोग 1-1.5 किलोमीटर जाते थे, सर पे बर्तन वगैरह लेके पानी भर के लेके आते थे। उसमें हमारा आधा दिन तो उसमें ही जाता था। फिर खेती बाड़ी का काम तो सब लॉस होता था उसमें। अब पहले जो हमारे पूर्वज थे तो वैसे आके मर गए पानी की वजह से। मई के महीने में तो हमें पानी का इतना हर दिन झगड़ा, एक बर्तन पानी मिलता था वो भी झगड़ा करके। जो मेरे खुद का खेती में मेरा बावड़ी था कुआं, तो वो सब वाड़ी के लोगों को बैठा के मैंने बोला कि ऐसा ऐसा मेरा कुआं है, उससे अपना स्वदेश फाउंडेशन के साथ में अपना लाइन करके अपना पानी का बंदोबस्त करे। तो मेरा ख्याल क्या है कि एक वाड़ी करके ऐसा डिवाइड करके सब वाड़ी का बंदोबस्त करो तो अच्छा रहेगा, सबको पानी मिलेगा, सबको अच्छे तरह से पानी पीना मिलेगा। हमारा मॉडल संकेंद्रित भूगोल पर आधारित है। 2200 गांवों में हमारे पास लगभग 6 लाख लोग हैं जो लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि ये स्रोत कहां से आता है, क्योंकि स्रोत और स्रोत की पुनः पूर्ति वही है जो हम वास्तव में हमारा लक्ष्य था। मुझे लगता है कि हमारे लिए बाहर निकलकर चीजों का प्रबंध करने और स्थिति सुदृढ़ करने के लिए हमारे पास एक निश्चित टाइम टेबल था। हम चाहते थे कि हम समुदायों को अपने साथ शामिल करें, ग्राम विकास समुदाय का गठन करें, जल समिति का गठन करें और आगे बढ़ें। मुझे लगता है कि सरकार को एहसास कराने के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम लगभग तब हुआ जब हमने उस क्षेत्र में हैंडओवर दे दिया था। मुझे लगता है कि अगले 15 से 20 साल में ये गांव आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हम उन्हें कॉर्पस फंड बनाने के लिए कहते हैं। वास्तव में यदि आप देखें तो सभी घरों ने मिलजुल कर प्रत्येक घर से लगभग 100 रुपए का ही योगदान दिया है। लेकिन एक कॉर्पस फंड है जिसका काम है सभी रुकावटों की रोकथाम करें और उनसे निपटे। हर 3-4 साल में हमें पानी के स्रोत को जांचने की जरूरत होती है, क्योंकि हम वर्षा जल संचयन के लिए या तो पहाड़ या झरने के पानी की तरफ रुख करते हैं। ये जो काम करना है ये विदाउट कम्युनिटी सपोर्ट, विदाउट कम्युनिटी हेल्प ये हम नहीं कर सकते। उनका सपोर्ट चाहिए। गांव में अगर जाना है, उनको मोबिलाइज करना है तो उनसे टाई अप होना बहुत ज़रूरी है, तो हम वो मोबिलाइज करते हैं। इसमें से उनको हम बताते हैं कि हमने कितने प्रोजेक्ट किए हैं। अगर वाटर स्कीम देना है तो उनको वाटर के बारे में बाकी के गांव का वीडियो दिखाते हैं, शूट्स दिखाते हैं, और उनके भी कुछ पहचान वाले रहते हैं उस गांव में, आप उनसे भी बात कर लो। इस तरह से हम उनको मोबिलाइज करते हैं। शिरसवणे धनगरवाड़ी है, ग्राम पंचायत शिरसवणे, उसकी वाड़ी धनगरवाड़ी है। वो आज तक उन्होंने पानी उनके घर में नहीं देखा था। मैंने उनको कमेंट किया था कि आप बस हमको सपोर्ट करो, आप बस हमको थोड़ा सा हिम्मत दे दो आपके गांव में काम करने के लिए। आप सपोर्ट का मतलब कि आपका डॉक्यूमेंटेशन ये सब क्लियर करवा दो, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत लगती है वहाँ पे खड़े रहो, हम आपको 2 महीने के अंदर आपके घर में पानी देंगे। तो उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया था। हमारे शालेट में नए टॉयलेट न होते। हमारे स्कूलों में शौचालय या पीने के पानी की सुविधा नहीं थी। पानी लाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जब हमारे स्कूल में शौचालय नहीं था तो हम बाहर शौच के लिए जाते थे। जब भी टॉयलेट नहीं था तब हम आंगनवाड़ी के पीछे जाते थे। हम लोग ने वो लोगों को उन्होंने मीटिंग 2-3 मीटिंग करके बताया कि अपना
तुम्हें इतना इतना टक्का आपको भरना है पैसा। अभी तो गांव का जो मेन लाइन है वो ख़राब होने वाला है, कभी ख़राब होगा मालूम नहीं। अगर आपको ये साल में 1 महीना में के अंदर अगर स्वदेश फाउंडेशन अपने को लाइन चालू करके दे रही है तो क्यों नहीं करे अपन। तो सब लोग ने होकर दे के हम लोग ने स्वदेश फाउंडेशन को अपना जो निधि था वो भर दिया। जब हमने वाटर स्कीम का इनॉग्रेट किया तो उन्होंने मेरे को उठा के और इतना अच्छे से बात बोले तो मेरे भी आँख भर आई थी उस टाइम पे। अभी हमको स्वदेश फाउंडेशन ने पीने के पानी के नल लगाए हैं। हे बांधून दिले त्यामुळे आम्ही आता घरात पाणी पितो आणि आता आमच्याकडे अब हमारे पास एक नया शौचालय भी है। हे सगळं आलंय। पानी का दुरुपयोग मत करो, पानी जीवन है, पानी सबको चाहिए।